So dear students, today our topic is find whether a given number is odd or even. Now we will see what is the steps of find a given number is odd or even. After that we will create flowcharts on the basis of the steps. So an even number is divisible by 2. ओके इवन नंबर होता है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए. So the first step is take a number and divide it by 2. You will get a quotient. Second, this is formula of new number. Okay, so you have to remember it. Quotient into 2 is equal to new number. Third, if number minus new number is equal to 0, the number is even. Fourth, if number minus new number greater than 0, the number is odd. Okay, so we know that the नंबर को कोई भी एक नंबर होता है उसे दूसरे नंबर से डिवाइड करने से अगर रिमेंबर 0 आए, फॉर एग्जांपल 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 ज़ा 4. ओके, तो कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर ये 0 आता है रिमाइंडर, तो नंबर क्या है, ये नंबर है इवन. और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आए, मतलब रिमाइंडर यहाँ पर 1 2 ऐसा कोई भी नंबर आता है, तो ये नंबर होता है वो इवन नहीं, तो वो नंबर कौन सा होता है, ऑड होता है. ओके, ये तो हमें पता है. सो लेट्स स्टार्ट टू क्रिएट फ्लो चार्ट्स अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स. तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हमें बिगिन से शुरुआत करनी पड़ेगी. नेक्स्ट है, उसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, टेक अ नंबर एंड डिवाइड इट बाय 2. तो पहले हमें क्या लेना है, कोई भी नंबर लेना है, इसलिए यहाँ दिया है इनपुट नंबर. ओके, सेकेंड यहाँ पर स्टेप्स कौन सा दिया है, क्वोशंट इंटू 2 इज इक्वल टू न्यू नंबर. ओके, और हमने ये दोनों स्टेप्स का भी एग्जाम्पल देखा. तो अब हमें लेना है नंबर इज इक्वल टू 0. तो उसकी 2 वे ब्रांच है, फर्स्ट है यस और सेकंड है नो. ओके, तो यहाँ मीनिंग का जो नंबर 0 है, ओके, यस और नो. तो नो में लिखना है क्वोशंट इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 2. ये फॉर्मूला है. ओके, क्वोशंट का, न्यू नंबर का और डिफरेंस, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है. क्वोशंट का फॉर्मूला है नंबर डिवाइडेड बाय 2. न्यू नंबर का फॉर्मूला है क्वोशंट इंटू 2 और डिफरेंस का फॉर्मूला है नंबर माइनस न्यू नंबर. ओके, तो ये आपको यहाँ पर टाइप करना है. उसके नीचे है डिफरेंस इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क. उसमें भी 2 ब्रांचेस है. ओके, फर्स्ट तो नो और सेकंड यहाँ पर है यस. तो अगर आपका आंसर ऑड में आता है तो आपको प्रिंट ऑड नंबर, यस में आता है तो प्रिंट इवन नंबर, और अगर एरर आता है तो आपको यहाँ पर प्रिंट एरर लिखना है. उसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, नंबर इवन है या ऑड, तो यहाँ हमें वो मिल जाएगा. इससे हमारा ये जो फ्लो चार्ट है वो अभी क्लोज हो जाएगा, इसलिए हमें लास्ट लिखना है एंड. नेक्स्ट फिफ्थ, फाइंड द ग्रेटर ऑफ द 2 गिवन नंबर. तो उसमें फर्स्ट स्टेप है टेक 2 नंबर्स x एंड y. ओके, तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी होगी. शुरुआत कहाँ से होती है, बिगिन से. ओके, उसके बाद यहाँ दिया है टेक 2 नंबर्स x एंड y. तो सबसे पहले आपको नंबर लेना है x एंड सेकेंड इनपुट सेकेंड नंबर y. नेक्स्ट कंपेयर द 2 नंबर्स. अभी ये x एंड y है, उन्हें कंपेयर करना है. ओके, तो ये है डायमंड शेप में कंपेयर x एंड y. थर्ड है इफ़ x ग्रेटर देन y. ओके, अगर x y से बड़ा है तो आपको क्या प्रिंट करना है, x इज़ ग्रेटर. ओके, तो उसका मीनिंग क्या होता है, x बड़ा है और y छोटा है. और फोर्थ स्टेप है इफ़
x लेस देन y, प्रिंट y इज ग्रेटर। अगर x लेस देन y, उसका मीनिंग क्या होता है, x बड़ा है और x छोटा है और y बड़ा है। ओके, तो y बड़ा है इसलिए आपको क्या प्रिंट करना है, y इज ग्रेटर। तो शुरुआत करने के लिए बिगिन, उसके बाद इनपुट फर्स्ट नंबर x, इनपुट सेकेंड नंबर y। ओके, उसके बाद आपको कंपेयर करना है x एंड y में। तो फर्स्ट क्या था, x ग्रेटर देन y, x लेस देन y। ओके, तो यहाँ पर क्या हमें शो होगा, x बड़ा है तो यहाँ प्रिंट करना है x इज ग्रेटर, और यहाँ y बड़ा है तो प्रिंट y इज ग्रेटर। और यहाँ जो सेंटर में है वो क्या है, कोई भी बड़ा नहीं है, मीन्स दोनों इक्वल है x एंड y, तो प्रिंट बोथ आर इक्वल। ओके, और यहाँ लास्ट में टाइप करना है 6, फाइंड द मैक्सिम ऑफ द 3 गिवन वैल्यूज। फर्स्ट स्टेप इज टेक 3 नंबर्स x, y एंड z। तो पहले आपको शुरुआत करनी होगी बिगिन से, उसके बाद आपको 3 नंबर्स लेने हैं। कौन से हैं, इनपुट फर्स्ट नंबर x, इनपुट सेकेंड नंबर y एंड इनपुट थर्ड नंबर z। उसके बाद सेकेंड स्टेप है कंपेयर x, y एंड z। ओके, x, y, z को कंपेयर करना है, आर दे इक्वल, ये आपको क्वेश्चन किया है कि ये तीनों इक्वल है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट x एंड y को कंपेयर करना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप है थर्ड, इफ़ नॉट कंपेयर x एंड y। अगर इक्वल नहीं है तो आपको x एंड y को कंपेयर करना है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो सेंटर में लिखा है कंपेयर x एंड y। फोर्थ स्टेप, इफ़ x ग्रेटर देन y, क्या लिखा है, इफ़ x ग्रेटर देन y, x y से बड़ा है तो क्या करना है, कंपेयर x एंड z। तो आपको x एंड z को कंपेयर करना है। इफ़ x ग्रेटर देन z, और अगर x z से भी बड़ा है, y से तो बड़ा है, x z से भी बड़ा है, तो x इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, एल्स z इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। इन स्टेप 4, इफ़ x लेस देन y, ओके, यहाँ ऊपर क्या था, फोर्थ स्टेप में x, y और z से बड़ा है तो x तो बड़ा है, और फिफ्थ स्टेप में क्या है, x लेस देन y, अभी यहाँ पर कौन बड़ा है, y। सो कंपेयर y एंड z। इफ़ y ग्रेटर देन z, y इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अब ये फिफ्थ स्टेप में क्या, कौन बड़ा है, y बड़ा है x और z से। सिक्स स्टेप में है इफ़ नॉट z इज़ मैक्सिमम वैल्यू। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, कंपेयर x एंड y। ओके, ये कौन से स्टेप में दिया है, थर्ड स्टेप में। ओके, फोर्थ स्टेप में क्या है, इफ़ x ग्रेटर देन y। ओके, x ग्रेटर देन y, देन कंपेयर x एंड z। ओके, यहाँ हमें कंपेयर करना है x एंड z। इफ़ x ग्रेटर देन z, और अब क्या दिया है, x ग्रेटर देन z इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, एल्स z इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। फिफ्थ स्टेप में है इन स्टेप फोर्थ, इफ़ x लेस देन y, x लेस देन y, कंपेयर y एंड z। उसमें क्या करना है आपको, y z को कंपेयर करना है, और उसमें y ग्रेटर देन z है तो कौन बड़ा है, यहाँ पर प्रिंट y इज़ ग्रेटर, और यहाँ पर हम क्या प्रिंट करेंगे, x इज़ ग्रेटर। इफ़ नॉट z इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, और लास्ट में हमें लिखना है यहाँ। ओके, यहाँ पर हमें समझ आया z ग्रेटर है, यहाँ x ग्रेटर है। ओके, और यहाँ प्रिंट ऑल आर इक्वल। लास्ट है एंड। 7, फाइंड द मैक्सिमम फ्रॉम अ लार्ज सेट ऑफ नंबर्स। द फ्लो चार्ट
to find the maximum of 3 number is quite complicated and difficult to understand. Suppose you have to find the maximum value from more than 100 values. You will have to write a very long flowchart. To solve the problems, we can modify the flowchart given in problem 6. First, begin. ओके, उसके बाद आपको इनपुट टोटल नंबर, ओके, टोटल नंबर को इनपुट करना है, उसका सिंबल है n. उसके बाद है मैक्सिमम इज इक्वल टू 0, काउंट इज इक्वल टू 0. उसके बाद इनपुट अ नंबर, फिर से आपको नंबर इनपुट करना है. ऊपर क्या था, यहाँ पर टोटल नंबर इनपुट करना है और यहाँ पर नंबर इनपुट करना है. और ये काउंट का फॉर्मूला है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1. उसके बाद नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू मैक्सिमम. उसमें 2 वे है, यस एंड नो. यस में है मैक्सिमम नंबर, मीन्स मैक्सिमम इज इक्वल टू नंबर, और नो में लिखा है काउंट लेस देन इज इक्वल टू नंबर. नीचे लिखा है प्रिंट मैक्सिमम एंड लास्ट में है एंड. सो इन दिस फ्लो चार्ट n is the total number of values. Number is the input number. Compare count with n. If the condition is true, go back and repeat the process of entering a new number. The process of repeating certain steps of the flow chart is called looping. This is the definition of looping. The process of repeating certain steps of the flow chart is called looping. Now we learn what is the rules to draw a flow charts. फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए कौन से रूल्स है. फर्स्ट, थिंक अबाउट द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई द इनपुट, डिजायर्ड आउटपुट एंड द पॉसिबल कॉन्स्ट्रेंट. ओके, सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम है, ओके, जो सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉब्लम दी गई है उसके बारे में आपको सोचना है, उसके बारे में आइडेंटिफाई करना है, इनपुट, आउटपुट और पॉसिबल कॉन्स्ट्रेंट. सेकेंड, डू नॉट गिव डिटेल्स इन अ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम की पूरी डिटेल्स नहीं देनी है. थर्ड, यूज़ सिंपल लैंग्वेज. फोर्थ, बी कॉन्सिस्ट इन यूजिंग वेरिएबल्स नेम्स. फिफ्थ, द सीक्वेंस ऑफ ड्राइंग अ फ्लो चार्ट शुड बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम. ओके, ये फ्लो चार्ट का सीक्वेंस है. आप कुछ भी ड्रॉ करोगे उसके अंदर तो वो लेफ़्ट टू राइट होना चाहिए और टॉप टू बॉटम होना चाहिए. ओके, दाएं से बाएं की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ. ओके, हमने देखा कि कोई भी उसमें फॉर्मूला नीचे से ऊपर की तरफ नहीं गया है, ऊपर से नीचे की तरह ही आया है. ओके, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है, कोई भी ड्राइंग, तो आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, बल्कि यहाँ से लेके ऐसे ड्रॉ करना है, मीन्स लेफ़्ट से लेके राइट. ओके. 6, अवॉइड इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइन्स बाय यूजिंग कनेक्टर्स. 7, इफ़ द फ्लो चार्ट exceeds 1 page, use connector. Second topic is advantages of a flow chart. It is easy to understand a graphical representation of a process rather than reading the entire process. ओके, तो ये जो फ्लो चार्ट है वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. ओके, उसमें कोई भी डीपली इंस्ट्रक्शन या फिर डिटेल नहीं दी होती है. ग्राफिकल मीन्स एक चार्ट होता है. इट इज़ कन्वीनियंट एड फॉर राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस. इट बिकम ईजियर टू रिव्यू द स्टेप्स एंड मेक करेक्शंस इफ़ नेसेसरी. ओके, और ये जो चार्ट है वो रिव्यू करने के लिए इजी होता है, और अगर उसमें हम चेंजेस करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, तो वो हम इजीली कर सकते हैं. अगर हमने पूरी डिटेल लिखी होती तो उसमें करेक्शन करना थोड़ी उसमें प्रॉब्लम हमें आ सकती है, पर ये चार्ट से तो हम उसे इजीली बना भी सकते हैं, इजीली समझ भी सकते हैं. कोई भी प्रॉब्लम्स है उसे हम इजीली बहुत समझ सकते हैं और उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर. फोर्थ, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम्स बिकम वेरी इजी. ओके, तो कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम्स,
कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलग अलग जो मेथड होती है उसके डिफरेंस के बारे में हम इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ अ फ्लो चार्ट। ड्राइंग अ फ्लो चार्ट फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज टाइम कंज्यूमिंग एंड बोरिंग। Second, since a flowchart consists of symbols, any changes or modification in the program will need a new flowchart to be drawn. Third, there are no set standards specifying the details of the data that should be shown in a flowchart. Hence, flowcharts for a given problem may have the same logic but may vary in terms of data shown. ओके, सो यहाँ पर क्या दिया है, फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के रूल्स, उसके एडवांटेजेस एंड उसके डिसएडवांटेजेस। ओके, सो ये चैप्टर में हमने क्या सीखा, इंट्रोडक्शन, फिर व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम। ओके, उसमें 2 पॉइंट्स थे, डिफिनेटिव एल्गोरिथम एंड सब्जेक्टिव एल्गोरिथम। सब्जेक्टिव एल्गोरिथम ये टाइप्स थे एल्गोरिथम के। ओके, उसके बाद हमने देखा व्हाट इज़ अ फ्लो चार्ट्स। नेक्स्ट, सिम्बल्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट्स, कौन से सिम्बल्स यूज़ होते हैं और उनके बारे में शॉर्ट में जानकारी भी प्राप्त की थी। उसके बाद फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के, फ्लो चार्ट कैसे हम ड्रॉ करें, उसके अंदर ऐड 2 नंबर्स, 2 नंबर को कैसे ऐड करें, इंटरचेंजेस द वैल्यूज़ ऑफ 2 गिवन नंबर्स। उसके थर्ड, calculate the simple interest on a sum of rupees 50,000 at the rate of 10% for a period of 5 years. ओके, और उसके बाद 4th नंबर से आज हमने सीखा फाइंड वेदर ए गिवन नंबर इज़ ऑड और इवन। नंबर ऑड है या इवन है उसे कैसे हम फाइंड करें। उसके बाद फाइंड द ग्रेटर ऑफ द 2 गिवन नंबर, 2 नंबर दी है उसमें से सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है। और 6th था फाइंड द मैक्सिमम ऑफ द 3 गिवन वैल्यूज़, और सबसे लास्ट में था फाइंड द मैक्सिमम फ्रॉम अ लार्ज सेट ऑफ नंबर। और उसके बाद हमने ये 3 टॉपिक पढ़े, फर्स्ट रूल्स, सेकंड एडवांटेजेस एंड थर्ड डिसएडवांटेजेस। सो हियर आवर चैप्टर नंबर 3 algorithm development is completed. So you have to watch and listen all the videos very carefully.